आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन में रखा है दो दोस्त हैं, ठीक है। एक है x एंड एक है y, ठीक है। नाउ दोनों कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ओके। नाउ दोनों दोस्त एक एक विसल लेके खड़े हैं, ठीक है। एंड दोनों दोस्त जो विसल बजा रहे हैं, ओके, उससे 550 हर्ट्ज का साउंड निकल रहा है, ओके। सो ये 550 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है विसल के थ्रू, ये भी 550 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है विसल के थ्रू, ओके। अब देखो तो हो क्या रहा है, केवल अगर y को देखें, ठीक है, तो y कौन कौन सा साउंड सुन रहा होगा। यहाँ से जो 550 हर्ट्ज का साउंड आया वो सुन रहा होगा, ओके। एंड ये खुद जो विसल बजा रहा है, ओके, वो सुन रहा होगा, ओके। सो ये y दो साउंड सुन रहा है। सिमिलरली ये x भी दो साउंड सुन रहा होगा, एक तो ये खुद बजा रहा है वो, एंड एक यहाँ से जो वेव आ रहा है जो y बजाया था, ओके, वो सुनाई दे रहा होगा इसको, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन बोल रखा है कि ये जो x है, ठीक है, ये अपने दोस्त की तरफ मूव करना चालू कर दिया, यानी कि ये y की तरफ मूव करना चालू कर दिया एंड इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस y को कितना बीट का साउंड सुनाई देगा, या फिर ये x को कितना बीट का साउंड सुनाई देगा, ओके। इसका वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सो देखते हैं, देखो ये जब इधर चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ y जो है, ओके, y को कौन कौन सा साउंड सुनाई दे रहा था, एक तो ये खुद बजा था वो, एंड एक जो यहाँ से आ रहा था, ठीक है। अब देखो ये जो खुद बजा रहा था, ओके, उसका वैल्यू इसको 550 हर्ट्ज का सुनाई देगा, ठीक है। नाउ यहाँ से जो साउंड इसके पास आ रहा था, ओके, उसके फ्रिक्वेंसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट के वजह से। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, ठीक है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या है कि जो साउंड का ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, ओके, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि ये जो y है, ओके, इसको अगर x इधर मूव करना चालू कर दिया, ठीक है, तो x जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, वो साउंड इसको कितने फ्रिक्वेंसी का सुनाई देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग निकाले यहाँ पे इस केस में जो y है हमारा ऑब्जर्वर हो जाएगा एंड x हमारा हो जाएगा साउंड का सोर्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन मीडियम प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन मीडियम। अगेन यहाँ प्लस और माइनस आएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में प्लस लेंगे या माइनस लेंगे ये कैसे डिसाइड होगा, देखो जब साउंड और सोर्स के बीच का डिस्टेंस घट रहा होता है, ठीक है, तब नीचे फॉर्मूला में हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ठीक है। अब सारे वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, एयर के अंदर साउंड का जो स्पीड है वो होता है 343 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाई अगेन 343 मीटर पर सेकंड माइनस इसका जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो ये सोर्स कितना फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा था 550 हर्ट्ज का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 550। सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इसका वैल्यू मिल रहा है 553.2 हर्ट्ज, ठीक है। दिस कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज 553 हर्ट्ज, ठीक है। सो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ से ये जो y प्रोड्यूस किया था साउंड, ओके, वो साउंड इसको सपोज कर लो f1 फ्रीक्वेंसी का सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो f1 का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 550 हर्ट्ज, ठीक है। ये खुद जो साउंड प्रोड्यूस किया उसका ये इतना फ्रीक्वेंसी का सुनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस किया गया था, ओके, ये साउंड इसको सपोज कर लो f2 फ्रीक्वेंसी का सुनाई दे रहा है, ठीक है। एंड अभी हम लोगों ने निकाला कि ये x जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, उसको ये y इतना फ्रीक्वेंसी का सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं f2 का वैल्यू हो जाएगा 553 हर्ट्ज, ठीक है। तो बीट हर्ड बाय दिस y, ओके, ड्यू टू द मोशन ऑफ द x, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है, ओके, यही होता है बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको जो बीट सुनाई देगा, ओके, वो होगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 3 हर्ट्ज, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बीट हर्ड बाई y, इसका वैल्यू मिल रहा है 3 हर्ट्ज का, ठीक है। सो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं कि ये x को कितना बीट सुनाई देगा, ठीक है। सो अगेन x जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो उसको 550 हर्ट्ज का सुनाई देगा, ठीक है। नाउ x अगर इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर x के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो x को लगेगा कि ये जो y है, ओके, ये इसके तरफ 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। x अगर y को देखेगा, ठीक है, तो इसको लगेगा कि y इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ
यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर x के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो इस बार हमारा x जो है ये ऑब्जर्वर हो जाएगा एंड y हमारा सोर्स हो जाएगा, ठीक है। अगेन देख सकते हैं कि सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जैसा पहले वाला केस था, ठीक है। सेम एग्जैक्टली केस वही है, केवल सोर्स और ऑब्जर्वर उलट गए हैं, ठीक है। सो अगेन यहाँ से जो साउंड निकल के आया है, ओके, ये x को इतना फ्रिक्वेंसी का सुनाई देगा 553 हर्ट्ज का, ठीक है। सो इस x को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एक 550 हर्ट्ज का एंड एक 553 हर्ट्ज का, ठीक है। तो अगेन इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा, ओके, वही इसको बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना है 3, ठीक है। सो जो x है, ठीक है, इसको भी 3 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ठीक है। सो ये आ गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।